राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है 8 अगस्त और दिन है सोमवार। तो कल था चंद्र ग्रहण, तो इसलिए मैं सुबह ही उठ गई थी, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो रात में ही समाप्त हो गया था, लेकिन सुबह सब साफ सफाई करना होता है, तो मैं जल्दी ही उठ गई थी और मैंने साफ सफाई का कोई वीडियो नहीं डाला है। तो हमारे यहाँ जब भी ग्रहण लगता है तो सुबह पूरा घर अच्छे से डीप क्लीनिंग होता है, पूरा अच्छे से साफ सफाई होता है और फिर गंगा जल छिड़का जाता है। तो वो सब मैंने सुबह उठ के कर लिया था और मंदिर भी साफ करना रहता है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और मंदिर को अच्छे से साफ कर रही हूँ। जो भी पूजा के बर्तन होते हैं और जो भी धूप बत्ती जलाने का दिया होता है, जो भी सब कुछ, तो अच्छे से उसको साफ किया जाता है। तो मैंने बर्तन वगैरह सुबह ही साफ कर लिया था, सब नहाने के बाद ही पूजा का, और सिर्फ रह गया था मंदिर के अंदर साफ करना। तो वो सब मैं अच्छे से एक कपड़ा भिगो करके अच्छे से साफ कर लेती हूँ और फिर मैं करवाऊंगी भगवान जी को स्नान। तो जब भी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है, तो मंदिर को अच्छे से साफ करने के बाद जो भी मूर्ति हो भगवान की, उनको स्नान करवाया जाता है। और फोटो फ्रेम हो तो आप फूल से गंगा जल छिड़क दीजिए, क्योंकि मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। फोटो को स्नान करवाएंगे तो फिर फोटो फ्रेम खराब हो जाते हैं। तो आप कपड़ा भिगो करके पोंछ दीजिए, जो भी चंदन वगैरह लगा रहता है, और उसके बाद फूल लेकर गंगा जल छिड़क दीजिए। तो अभी मैं करवा रही हूँ, गणेश जी को स्नान करवा रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में सभी मूर्तियों को, सभी भगवान के जो भी स्वरूप है, एक साथ रखकर आप स्नान करवा सकती हैं, लेकिन मैं अलग अलग ही करवाती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल होता है, तो उसको मैं तुलसी के पौधे में डालती हूँ, और भगवान शिव के शिवलिंग को जब अभिषेक करती हूँ तो वो जल किसी और पौधे में डालती हूँ। इसीलिए मैं अलग अलग ही करवाती हूँ। सभी भगवान जी का स्नान मैं अलग अलग करवाती हूँ। और हम लोगों के यहाँ कोशिश करते हैं कि जब ग्रहण लगने वाला हो तो कोई भी पका हुआ खाना वगैरह नहीं रखते हैं। अगर है तो उसे आप गाय को डाल दीजिए या पशु पक्षियों को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, ऐसा कर देते हैं, रखते नहीं हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद बचा हुआ खाना नहीं खाते हैं। और दूध वगैरह रहता है, दूध दही ये सब, तो उसमें तुलसी दल डाल के रख देते हैं, तुलसी की पत्ती डाल देते हैं और रख देते हैं, और कोशिश करते हैं कि पका हुआ खाना ना रहे। तो थोड़ा सा शाम को मेरा तो खाना बच गया था, रोटी बच गई थी, 3-4 रोटी। तो शाम को बहुत सारे कुत्ते आते हैं, मैंने कुत्तों को दे दिया था। तो और अगर जिसका मन हो कि नहीं देना है, खाना ही है, तो आप उसमें तुलसी की पत्ती डालकर रख दीजिए। जो भी पका हुआ चीज है, खाने की सारी सामग्री, उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें। और ऐसा माना जाता है कि उस समय बहुत सारी नकारात्मकता फैल जाती है वातावरण में, तो इसलिए उस समय का बचा हुआ खाना, पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। तो अभी पूजा हो गया है, मैं तुलसी माँ को जल चढ़ा रही हूँ
और सुबह सुबह का पूजा जो होता है मन को बहुत शांति देती है। तो इसलिए सुबह आधे घंटे 10 मिनट जितना समय निकल सके पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। अपने प्रतिदिन की डेली रूटीन में से थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए। तो अभी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आने लगा है, तो मेरा पूजा का लोटा जो है बहुत छोटा सा है, तो कलश है, तो अगर तो उतना ही जल डाल देती हूँ तुलसी में तो थोड़ा सा सूखने लगती है, क्योंकि धूप अब तेज होने लगा है। तो पूजा के बाद ही एक बार और जल डाल देती हूँ। और पूरे घर में मैंने गंगा जल छिड़क दिया था। पूजा का जो जल रखा रहता है मंदिर में, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके पूरे घर में छिड़क देती हूँ फूल से, और बाकी का जल पौधों में डाल देती हूँ। तो मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए, और आप चाहें तो दूसरे दिन उस जल को पौधों में डाल दीजिए, या वो जल अगर कम है तो पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि वो जल बहुत ही पॉजिटिव होता है। पूजा पाठ के बाद, मंत्र जाप के बाद एक तरह से देखा जाए तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो इसीलिए उस जल का छिड़काव कर दे पूरे घर में, तो पूरा घर एकदम सकारात्मक हो जाता है। कोई भी नकारात्मकता या नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो अभी मेरा पूजा पाठ समाप्त हो गया है, तो अभी आ गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी करने। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर बालकनी में बैठ के सब्जी वगैरह यही काटती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी लगती है, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो बाहर थोड़ा ठंडा रहता है, अच्छा हवा लगता है, तो यहीं पे सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ मैं, फिर जाके किचन में बनाती हूँ। मेरा तो मन करता है मैं गैस ही बाहर निकाल के रख लूँ, गैस चूल्हा यहीं रख लूँ और यहीं पे खाना बनाऊं। इतनी ज्यादा उमस वाली गर्मी शुरू हो गई है इस टाइम। तो अभी चंद्र ग्रहण हो गया, अभी सितंबर में ही सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, वो भी साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, और ये भी चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था। तो ये सब्जी वगैरह काट लिया है मैंने, चल के किचन में बनाऊंगी। एक बार फिर से मुझे गर्मी में जाना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना है तो फिर बनाना भी है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और बोड़ा की सब्जी, जो कि घर का है। तो ये घर की जो की सब्जियाँ होती है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठी होती है, क्योंकि मार्केट से जब खरीद के आता है तो 2-3 दिन तो उसको लग जाता है घर पे पहुँचने में, इसलिए वो सब्जियाँ उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती हैं। लेकिन जो सब्जियां घर पे पैदा होती हैं तो वो ताज़ी रहती हैं, तो इसलिए उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं बना रही हूँ उसका मसाले वाली सब्जी। और वैसे तो इसकी सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, भुजिया, लेकिन फिर भी मेरे पतिदेव को भुजिया कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह काट के रख लिया था, तो उसको पीस लिया है। बहुत ही सिंपल मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गोल्डी पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल के बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मसाला तो मैं नहीं डालना चाहती सब्जी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल मसाले का यूज नहीं करना चाहिए, और स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, जब तेल मसाला सब्जी में कम रहता है तो किसी को पसंद भी नहीं आता है। तो ये बना दिया है मैंने चटनी, अदरक, लहसुन, मिर्चा और नींबू की। और जब तक सब्जी पकेगा मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, यहीं पे आटा गूंथ ले रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, 1 मिनट भी किचन में रुकने का मन नहीं करता। तो जितना काम हो सकता है उतना मैं बाहर ही करती हूँ, हवा में बैठ के सलाद वगैरह जो भी काटना होता है तो मैं बाहर ही आ जाती हूँ, थोड़ा तो आराम मिले। सब्जी बनाना और खड़े होकर वहाँ रोटी बनाना, इतना ही कर पाती हूँ।
इसी तरह से। और बाकी का जो भी काम रहता है तो बाहर ही बैठ के कर लेती हूँ। यहाँ बैठने से काफ़ी आराम रहता है। उजाले के साथ साथ हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी मेरी सब्जी लगभग पक गया है, सलाद काट ले रही हूँ। उसके बाद फिर बनाती हूँ रोटी। तो कहा जाता है ना कि पहली रोटी नहीं खाना चाहिए, पहली रोटी गाय को डाल देनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। तो इसलिए मैं पहली रोटी छोटा सा बना देती हूँ और गाय तो नहीं दिखती है, आती नहीं है, और वो मैं छत पे डाल देती हूँ। तो कबूतर, कौवा, चिड़िया जो भी आते हैं वो खा लेते हैं। और ऐसे ही ये सब बातें जरूर ध्यान देनी चाहिए।